बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के असासों से मुतालिक ISPR की तरफ से एक वाज़ेह क्लियरिफिकेशन जारी कर दी गई है और उसमें उन हक़ाइक़ को जो है वो नूरानी साहब की तरफ से अपना फैक्ट फोकस की तवज्जुह से जारी किए गए थे, उनको जो है वो बोगस करार दिया है, उनको गलत करार दिया है और उसके हवाले से उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है कि ये तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। तो नाज़रीन, ये इंतहाई एक अहम ख़बर है क्योंकि ये काम ISPR को कुछ दिन पहले कर लेना चाहिए था। उस दिन कर लेना चाहिए था जब FBR को बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तहकीकात के लिए कह दिया गया था और FBR ने इसकी तहकीकात करते हुए जो इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी उसमें जिन अफराद की निशानदेही हुई थी उससे पहले कर देनी चाहिए थी। तो बहरहाल कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो नाजरीन, जो है वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की बुनियाद पर आजम सवाती सेनेटर आजम सवाती को जिस तरह एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर है कि एक हद होती है और हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। तो नाजरीन, अब आजम सवाती का जो चैप्टर था, आजम सवाती हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए थे, रेड लाइन, क्योंकि वो समझ रहे थे शायद अब कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा कौन कुछ कर भी कह सकता है। तो जो कुछ होना था वो हो गया, FIA ने जो करना था कर लिया, अब मैं मंड के रखूंगा और मुझे कौन रोकने वाला है। तो बहरहाल इमरान खान अपना जो है आजम सवाती को एक बार फिर हथकड़ियां लग गई। आज उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है और उन्होंने अदालत में जो है वो वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये मेरे नाम से और ये ट्वीट्स भी मैंने किए। तो यानी एतराफ़ जुर्म के बाद बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो यकीनन ये जो केस है जिस नौयत का है, जो दफात लगी हैं, उसके मुताबिक अब जो है आजम सवाती के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जो उसकी समाअत भी शुरू हो जानी चाहिए। देखिए, इस वक्त जो है जो सारा सबसे बड़ा मसला है वो है रूल ऑफ लॉ का। आज जिस तरीके से मजिस्ट्रेट आए हैं, इन्होंने जो है वारंट दिया है, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक है, इज्जत से आए हैं। और मैं जिस तरीके से अपनी तकरीर खत्म की है, मैं सीधा घर पे आया हूं, भागने वाला नहीं, KPK नहीं जा रहा जी। ये आर्डर लेते हैं, ये डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसने पहले मुझे बिलबास किया, मेरे खानदान के साथ इन्होंने जो किया है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि तशद्दुद करें, उसके बाद रिमांड लें, उसके बाद जो है तशद्दुद करें, उसके बाद बेलिबास करें। इन बदमाशों को, सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए, उनके हुक्म पे चले, कतन खुदा के फजल से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब इनफ कि जब तक किसी एक को सजा नहीं मिलेगी तब तक जो है ना, जिस तरह PTI की तरफ से जो है वो जो अपना 29 के बाद जो साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो जाएंगे, साबिका जब हो जाएंगे तो उनके खिलाफ जिस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन की प्लानिंग PTI के सोशल मीडिया टीम ने कर रखी है, जिसके कभी कभी वो ट्रेलर भी चला रहे हैं और जिस तरह के ट्रेंड्स चला रहे हैं, तो इस तरह की मामलात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि एक बार भरपूर अंदाज में PTI को शटअप कॉल दे देनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि आप FBR में या दीगर इदारों में ऐसे लोगों को ढूंढें जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो असासों की जो दस्तावेज़ात थी या जो उनके गोशवारे थे या जो उनकी टैक्स रिटर्न्स की जो कागजात थे वो डिस्क्लोज़ किए और डिस्क्लोज़ करने के बाद और जाहिर है कि वो मीडिया तक पहुँचे, मीडिया से सोशल मीडिया पर आए और फिर एक उधम मच गया। तो बजाय इसके कि जो है वो वहाँ आप ढूंढें, तो आप अपने इदारे में क्यों नहीं ढूंढ लेते। मैं आज भी मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो इमरान खान के डर्टी हैरीज हैं, उन्होंने न सिर्फ साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कैरेक्टर असैसिनेशन के प्लान के लिए जो जितने उनको मवाद रिक्वायर्ड था PTI को वो फराहम कर दिया है, बल्कि आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्वागत या आप उनका जो इस्तकबाल होगा वो किसी अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ भी ऐसी ही मुहिम चलाई जाएगी और वो मुहिम पाकिस्तान से नहीं चलाएगी। ये पता चला है PTI के अंदरूनी ज़राए से। तो इसके लिए अपना भारत को इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक में जो इनके टूल्स बैठे हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ से मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी।
तो इसके साथ नाज़रीन मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर ये भी देता चलूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान अपने जो है हतमी अंजाम को पहुंचा। प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है और जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान से मुंसलिक जो अफराद पाक फौज में मौजूद थे उन्होंने जो है वो वहाँ से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। जिस तरह आपने सुना होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल अपना अजहर अब्बास साहब, इन्होंने जो है वो पहले मरहले में बिफोर टाइम जो है रेजिग्नेशन का अपना मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए भी उन्होंने किया है, वैसे भी इनके मतलब वक्त से पहले क्या होता है, अप्रैल 2023 में तो वैसे ही ये दोनों साहिबान रिटायर हो रहे हैं और इनको अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते, लेकिन सब्र कैसे करते क्योंकि इनको लेफ्टिनेंट जनरल अपना उस वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे 29 के बाद और नोटिफाई हो चुके हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मंसूर साहब को, आसिफ मुनीर साहब को उन्हें सल्यूट करना पड़ता। तो जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब को सल्यूट करना इनकी अना के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन जो है वो इन्होंने इसके अलावा यानी प्रोजेक्ट इमरान से मुंसलिक जितने भी अफराद थे उन सब ने जो है वो ज़्यादातर 1 दर्जन से ज़ायद अहम ओहदों पर फायज अफराद हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन का फैसला किया है और 2 इस्तीफ़े सामने आ चुके हैं और मज़ीद इसी हफ्ते सामने आएंगे। और इसके अलावा नाजरीन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर जनरल फैज़ साहब ये समझते हैं कि वो उनकी जो सियासत में मुदाखलत की जो बदतरीन तारीख गुजरी है और जिस तरह जनरल फैज़ ने मतलब एक सियासत की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने जमहूरियत की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानाइजेशन की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को ज़बरदस्ती बांध कर हुकूमत के साथ जोड़ के रखने की कोशिश की और उसके अलावा जो है वो हुकूमत को से अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश की और उसके अलावा जिस तरह उन्होंने आइन को बिगाड़ने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलवा कर पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करवा के सदारती निज़ाम के नफाज की कोशिशें की और जिस तरह इन्होंने इतनी सारी कोशिशें की, वहाँ कोशिश ये भी की कि जो वो जनरल फैज़ हमीद के 2019 में इनके पास सिर्फ 120 एकड़ ज़रई अराज़ी मौजूद थी जो 2022 में बढ़कर 2200 एकड़ तक पहुंच गई, यानी मजमूई तौर पर 2080 एकड़ जो है वो ज़रई अराज़ी इमरान अपना लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के पास मतलब उनके इजाफा हुआ और उनकी जो घर की कीमत बताई जा रही है वो 1 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मज़ीद आपने देखा होगा कि असद तूर साहब जो इस्लामाबाद के बहुत ही एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और हर चीज़ पे गहराई से नज़र रखते हैं और हर चीज़ को वो समझते हैं और समझ के जब वो वीलॉग करते हैं तो फिर उनके वीलॉग को झुटलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो बहरहाल असद तूर ने जनरल फैज़ हमीद के असासों को खोल के रख दिया है। तो बहरहाल जो है वो जनरल फैज़ को ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो आप दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और उनके चीज़ें आप निकाल के उनके मुखालफिन तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग और भी हैं जो एक अरसे से आपके पीछे थे, जो आपके जो है वो किसी ना किसी मामले से जो विक्टिम रहे हैं। तो बहरहाल आप इस तरह के मामला जो हैं आपके लिए अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन एक हकीकत ये भी है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला हो रहा था तो सबसे पहले साहिर शमशाद की जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने की सिफारिश की जा रही थी, या फिर जो है वो जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल अजहर अब्बास को अपना जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने की बाकायदा मतलब उस पर बात तक चली थी। और हैरत की बात ये है तो हर बात खुल चुकी है, इस पर बोलना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। तो बहरहाल जो है वो ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी और तमाम तर कोशिशें नाकाम होने के बाद और इस हकीकत को सामने आने के बाद कि ये अफराद या जो प्रोजेक्ट इमरान के साथ जो जुड़े हुए थे अफराद वो लेफ्टिनेंट अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से किस हद तक उनकी मुखालिफ रहे हैं और किस हद तक उनके साथ उनकी नहीं बनी, चाहे वो जब अपना MI के चीफ से उस वक्त या जब ISI के चीफ रहे
तब भी उनके खिलाफ तमाम एफर्ट्स लिए जाते रहे और तमाम उनकी जो है मुखालफत की जाती रही। तो बहरहाल इस वक्त कोशिश ये भी की गई कि पाक फौज में किसी तरीके से एक बगावत पैदा की जाए, एक तकसीम पैदा की जाए और आर्मी के अंदर से एक ऐसा प्रेशर डेवलप किया जाए कि जो समरी जो जिस तरह पहले भेजी गई और उस समरी को फिर वापस भेज दिया गया, क्योंकि वो समरी एज पर सीनियरिटी लिस्ट नहीं थी, और फिर वो समरी वापस भेज दी गई और फिर बाद में दूसरी समरी मंगाई गई, यानी दूसरे डोजियर्स मंगवाए गए, क्योंकि जो पहले वाली समरी थी उसमें अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मंसूर को बाईपास किया गया था, या यूं समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में सुपरसीड करने की कोशिश की गई। तो बहरहाल जो है वो जिसको अल्लाह इज़्ज़त देने पे आए तो उसको कौन रोक सकता है। तो बहरहाल रोकने वालों ने बड़ी कोशिश की और मालिक ने उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। तो ज़ाहिर है जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले उनको थोड़ी सी तकलीफ देता है, तमाम बाद में उन्हें इज़्ज़त का बुलंद मकाम भी अता करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जो प्रोजेक्ट इमरान अपने इख्तिताम को पहुँचा, इसराइल की तमाम कोशिशें दम तोड़ गईं, अमेरिका और गोल्डस्मिथ ख़ानदान की कोशिशें दम तोड़ गईं, और अब उनको भी अंदाज़ा हो गया कि जिसको वो बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे, बेसिकली वो इतना बड़ा हीरो नहीं है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।